थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की कोरियन क्राइम मूवी बैलेरिना। ये मूवी अपने यूनिक एक्शन सीन्स और फीमेल लीड एक्ट्रेस की वजह से फेमस है और इसी से इंस्पायर्ड होके हॉलीवुड में साल 2026 में जॉन विक सीरीज की बैलेरिना भी बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम एक सुपरमार्केट को देखते हैं जिसमें कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो बिना पे करे ढेर सारा सामान उठा के ले जा रहे होते हैं। सुपरमार्केट का कैशियर जब इन्हें रोकता है तो एक लड़का उसे पंच मारता है और चाकू दिखा के ये लोग उससे सारा कैश भी छीन लेते हैं। तभी हम पीछे एक लड़की को देखते हैं जो इस लड़ाई और गुंडों को इग्नोर करती हुई कुछ सामान और एक विस्की की बोतल खरीदती है और कैशियर के पास आके उससे इसका बिल मांगती है। वो पे करने के लिए नोटों का एक बंडल निकालती है और उस दुबली पतली सी लड़की के पास इतना सारा कैश देख के ये गुंडे उसे भी लूटने का सोचते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि ये गुंडे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये लड़की उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती और वहां से जाने लगती है जब एक लड़का उसके गले पे चाकू लगा देता है। चाकू को देखते ही इस लड़की का बीस्ट मोड ऑन हो जाता है और ये उस लड़के का हाथ तोड़ के दूसरे लड़के का चाकू एक मेटल की कैन से रोक लेती है, जैसे इसे पहले से पता हो कि ये इन पे कैसे अटैक करेंगे। और ये उन दोनों को उसी मेटल के कैन से बुरी तरह पीटती है और जब इनके दो और साथी उनकी हेल्प करने आगे आते हैं तो ये उन्हें भी पीटने लगती है और चार लड़के मिल के भी इस लड़की का सामना नहीं कर पाते और उन चारों को धूल चटाने के बाद ये कैशियर के पास वापस जाती है और अपना सामान के साथ उस खाने की कैन के लिए भी बिल पे करती है जो लड़ाई में डैमेज हुआ था और वहां से चली जाती है। इस लड़की का नाम ऑक जू होता है जो कुछ साल पहले सीक्रेट सर्विस में काम करती थी और फिलहाल देश के सबसे अमीर और वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी में एज अ बॉडीगार्ड काम करती है। जू एक इंट्रोवर्ट है जो ज्यादा बात नहीं करती और इसकी कोई फैमिली या बॉयफ्रेंड भी नहीं है। सुपरमार्केट से अपने घर वापस आके जू डिनर नहीं करती और ड्रिंक करके सो जाती है जब उसे अपनी एक फ्रेंड मिन का कॉल आता है जो एक बैले डांसर होती है, इसलिए जू उसे बैलेरिना बुलाती है और मिन उससे कहती है कि वो थोड़ी परेशान है और वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। जू अपनी बाइक लेके फिर से एक स्टोर में जाती है और कुछ जिन और विस्की के बॉटल्स खरीद के वो मिन के घर जाने लगती है ताकि वो दोनों ड्रिंक करके बातें कर सके। पर कई बार डोर नॉक करने के बाद भी मिन दरवाजा नहीं खोलती और जू, जिसे उसके घर का सिक्योरिटी कोड पता होता है, वो कोड एंटर करके घर के अंदर आ जाती है। पर मिन घर पे नहीं होती। जू देखती है कि मिन के बेडरूम में एक बॉक्स पड़ा है जिसमें उसे मिन के बैले डांस वाले शूज मिलते हैं और उसी में मिन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में मिन ने लिखा होता है कि सिर्फ जू उसकी बदला लेने में हेल्प कर सकती है और नीचे उसने किसी शेफ की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करी होती है। और ये सब पढ़ के जू फौरन उसे कॉल करती है और उसका फोन बाथरूम में रिंग होता है और बाथरूम में जाने पर उसे जिन की डेड बॉडी बाथटब में मिलती है जिसने थोड़ी देर पहले अपनी जान दे दी होती है। अपने इस करियर में जू ने बेहद सी डेड बॉडीज देखी होती हैं, पर अपनी इकलौती फ्रेंड को मरा हुआ देख के वो बेहद हर्ट होती है और वो दिन याद करती है जब वो उससे पहली बार मिली थी। जू एक रात को एक बेकरी में अपने बर्थडे के लिए केक लेने गई थी जहां मिन पार्ट टाइम काम किया करती थी और क्लोजिंग टाइम होने के बाद भी वो जू को उसका फेवरेट केक देती है। और जब वो देखती है कि जू अपने बर्थडे की रात को भी अकेली है तो वो उससे बातें करने लगती है और धीरे धीरे ये दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। जू अपने आंसू पोंछती है और बाइक स्टार्ट करके अपने घर आ जाती है और वो मिन की लिखी हुई वो इंस्टा आईडी सर्च करती है जो किसी फेमस सुशी रेस्टोरेंट की होती है। वो नोटिस करती है कि इस रेस्टोरेंट का खाना काफी कॉस्टली है और वो डीएम पे कुछ ऑर्डर करने का ट्राई करती है, पर वहां से रिप्लाई आता है कि वो सिर्फ बिटकॉइन से ही पेमेंट लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि उसे अपने खाने के बॉक्स में कितने पैकेट सोया सॉस चाहिए। जू समझ जाती है कि यहाँ खाने की बात नहीं हो रही और ये जरूर कोई सीक्रेट कोड वर्ड है और जब वो सही जवाब नहीं देती तो वो आईडी उससे चैट क्लोज करके ऑफलाइन हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक करती है और उसे अपनी और मिन की फोटोज देख के वो टाइम याद आता है जब वो साथ में घूमने जाते थे और वो ये रियलाइज करती है कि मिन उसकी पहली ऐसी फ्रेंड थी जिससे कभी उसने इतनी बातें करी थी। जू को लगता है कि वो एक अच्छी फ्रेंड नहीं बन पाई क्योंकि उसने कभी मिन से ये नहीं पूछा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और तभी मिन का फोन रिंग होता है जो जू उसके घर से अपने साथ ले आई थी। फोन उठाते ही एक आदमी उससे कहता है कि तू आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और दोबारा अगर तूने मुझे ऐसे वेट कराया तो मैं तेरी वीडियोस वायरल कर दूंगा और फिर लोग तेरे बैले डांस के नहीं और किसी चीज के फैन बन जाएंगे। और उस आदमी की ये सब बातें सुन के जू समझ जाती है कि कोई उसकी फ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था जिससे मजबूर होके उसने अपनी जान दे दी और अब जू उसे ढूंढ निकालेगी। जू डिफेंस में अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो नंबर ट्रेस करवा लेती है और उसे पता चलता है कि मिन को
ब्लैकमेल करने वाले आदमी का नाम चॉय है, जिसके लंबे बाल हैं और वो काफी अमीर है, जिसके शहर में कई रेस्टोरेंट्स हैं और वो उस पर नजर रखने लगती है। वो नोटिस करती है कि इस चॉय का असली बिजनेस ड्रग सप्लाई का है और सुशी रेस्टोरेंट का धंधा बस एक कवर है, क्योंकि कस्टमर्स इसके खाने के बॉक्सेस में से ड्रग्स का पैकेट निकाल के सुशी फेंक देते हैं और जू दूर से उसे ऑब्जर्व करती रहती है। उसे ये भी पता चलता है कि चॉय कहाँ रहता है और एक सुबह जब वो अपने घर से बाहर जाता है तब जू साइलेंटली उसके घर में घुस जाती है और उसके घर में कई जगह साउंड रिकॉर्डिंग बग्स लगा देती है ताकि इस आदमी के बारे में सब जान सके। उसके बेडरूम में जाके वो एक अलमीरा खोलती है और अंदर पड़ा सामान देख के वो समझ जाती है कि चॉय एक साइको है जो लड़कियों को जानवर समझता है और उसे वहाँ ढेर सारी पेन ड्राइव्स भी मिलती हैं जिसमें चॉय ने कई लड़कियों को अपने साथ रिकॉर्ड किया होता है और इन्हीं वीडियो से डरा के वो सबको ब्लैकमेल करता है। जू को अपनी फ्रेंड मिन की भी पेन ड्राइव मिल जाती है और वो देखती है कि वीडियो में वो बिल्कुल होश में नहीं है, क्योंकि चॉय ने शायद उसे नशे की दवाई दी है। और चॉय की दरिंदगी देख के जू गुस्से से पागल हो जाती है और उसे समझ आता है कि मिन इसी वजह से कुछ टाइम से अपने डांस पे फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चॉय हमेशा उसे डराने लगा था। और जू कसम खाती है कि वो इस चॉय को बेहद पेनफुल मौत मारेगी। वो उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं करती और अपने लगाए हुए बग से उसके बिजनेस कॉल्स और नई लड़कियों से बातें सुनने लगती है और समझ जाती है कि चॉय कुछ और लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला है। उसे ये भी पता चलता है कि कल रात को ये एक क्लब में ड्रग ट्रेड के लिए आने वाला है और जू लाइफ में पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेस पहन के और मेकअप लगा के उसी क्लब में जाती है। क्लब के अंदर ड्रिंक पीते हुए जू किसी से बात नहीं करती और उसके प्लान के अकॉर्डिंग चॉय की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अच्छी लगती है, इसीलिए चॉय उसे अप्रोच करता है। चॉय को बात करते और अपने पास आते देख के जू को डिस्कस्टिंग फील होता है और उसका मन करता है कि वो यहीं उसे मार डाले, पर यहाँ बेहद विटनेस होते हैं और थोड़ी देर बाद जब चॉय उसे अपने साथ किसी शांत जगह चलने को कहता है तब वो मना नहीं करती और वो उसे अपनी कॉस्टली लैम्बोर्गिनी कार में लेके कहीं जाने लगता है। वो जू को लेके एक वार्म लाइटिंग वाले होटल में आता है जहाँ वो अक्सर लड़कियों को लाता है और रिसेप्शन वाला आदमी उसे देखते ही एक रूम की चाबी दे देता है और ये दोनों उस रूम में आ जाते हैं जहाँ थोड़ी बातें करने के बाद चॉय जू को पीने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। जू को पहले ही पता होता है कि ड्रिंक पीने के बाद क्या होने वाला है, इसलिए वो ड्रिंक पीने के बाद वॉशरूम जाती है और उसमें मिलाई हुई दवाई को टॉयलेट में स्पिट कर देती है। चॉय को लगता है कि जू बेहोश हो गई, इसीलिए वो उसे बेड पे लाके कैमरा ऑन करता है और अपनी घटिया हरकतें शुरू करता है, पर तभी जू उसे चाकू से स्टैब करती है जो वो हाथ से रोकता है और हैरान रह जाता है, पर जू नहीं रुकती और उस पर अटैक चालू रखती है। चॉय भी एक फिट और अच्छा फाइटर होता है और उसे लगता है कि वो इजीली जू को कंट्रोल कर लेगा, पर वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता। काफी मार खाने के बाद भी जू नहीं रुकती और चॉय को हाथ और कंधे पे स्टैब करने के बाद वो उसके ऊपर चढ़ के उसके फेस में होल करके उसके आधे चेहरे को काट डालती है। पर इससे पहले कि वो उसका गला काट पाए वो रिसेप्शन वाला आदमी शॉटगन लेके उस रूम में आ जाता है। चॉय को बचाने के लिए वो आदमी जू पे फायर करता है, क्योंकि ये होटल भी चॉय के पैसों से ही चलता है। जू के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं होता, इसलिए वो वहां से भागने लगती है और एक रूम में बंद स्कूल स्टूडेंट जिसे चॉय ने यहाँ बंद किया होता है वो भी वहां से बाहर आ जाती है और रिसेप्शन से चॉय की लैम्बोर्गिनी की चाबी लेके ये दोनों वहां से भाग निकलती हैं। जू के इस अटैक से चॉय का आधा फेस खराब हो जाता है और एक सर्जरी से उसके फेस को वापस जोड़ा जाता है और जब उसे होश आता है तब उसका सारा गैंग और उस गैंग का लीडर चेयरमैन भी वहां उसके सामने होता है। चेयरमैन चॉय से पूछता है कि जब हमारे गैंग का बिजनेस सिर्फ ड्रग्स का है तो फिर तू किसकी परमिशन से लड़कियों की प्राइवेट वीडियो बनाना और उनकी स्मगलिंग का ये काम कर रहा है। वो उसके इंजर्ड चेहरे को प्रेस करता है और कहता है कि मुझे बिना बताए तूने इस काम से काफी पैसे कमाए हैं और मुझे पता चला है कि तेरे पास खुद का एक प्राइवेट विला और सुपर कार्स भी हैं, इसीलिए अगले 3 दिन में मुझे अपना कट चाहिए और उस लड़की को भी ढूंढ के मेरे पास ला जिसने तेरे चेहरे और मेरे होटल का ये हाल किया है। उधर जू उस स्कूल की लड़की के साथ एक डाइनर में आती है और वो लड़की जू से कहती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और चॉय ने उसके साथ नशे में कई वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस लीक करने की धमकी देके उसे इस होटल में लाया था जहां से वो उसे आगे बेचने वाला था। और ये सब सुन के जू को चॉय पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिन को याद करते हुए खुद से ये प्रॉमिस करती है कि इस बार वो चॉय को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उधर अपने कटे हुए चेहरे के साथ हम चॉय को देखते हैं जो अपने केमिस्ट फ्रेंड युंग से जाके मिलता है जो उसे लड़कियों को नशे में रखने की दवाइयां बेचता है और चॉय उससे जू और अपने होटल से भागी हुई उस लड़की को ढूंढने में हेल्प मांगता है। हथियारों की तलाश में जू अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलती है जो एक शूटिंग रेंज में कुछ लोगों को निशाना लगाना सिखा रही होती है और जू अपनी फ्रेंड को
सब बता के उससे अपने लिए कुछ अनट्रेसेबल और बिना सीरियल नंबर के हथियार अरेंज करने को बोलती है। उसकी वो फ्रेंड उसे एक हथियारों के डीलर की लोकेशन देती है और वहां जाके उसे एक बूढ़ा कपल मिलता है जिन्हें वो कैश देती है और इनके ट्रक में काफी सारे हथियार होते हैं। जू को सिर्फ हैंडगन्स चाहिए होती हैं और वो देखती है कि यहाँ सभी हैंडगन्स काफी पुरानी और आउटडेटेड हैं। वो बूढ़ा आदमी जू से कहता है कि हथियार स्लो नहीं होता बल्कि लड़ाई में उसे चलाने वाले की स्पीड मैटर करती है और जू एक रिवॉल्वर और 2 पिस्टल्स खरीद लेती है और उस आदमी की वाइफ जू को एक और वेपन दिखाती है जिसमें से आग की एक बड़ी वेव निकलती है और जू उसे देख के काफी इंप्रेस होती है। अपने घर आके जू उन हथियारों को क्लीन करके उनकी सर्विस करती है और लड़ाई के लिए उन्हें लोड करने लगती है जब वो दूसरी लड़की उससे कहती है कि उसे भूख लगी है और जू उसके लिए खाने का कुछ सामान लेने सुपरमार्केट जाती है। उधर चॉय और वो केमिस्ट जू का घर ढूंढ निकालते हैं और उसके पीछे से वो उसके घर पे हमला करते हैं और जू के ना मिलने पर वो उस दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन अपनी हॉर्स राइडिंग के बाद चेयरमैन चॉय को मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि उस लड़की का क्या हुआ। चॉय उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने कल रात उस लड़की को ढूंढ के मार दिया है और उसकी डेड बॉडी एक खाली प्लॉट में दफना दी है। पर चेयरमैन को अब भी उस पर भरोसा नहीं होता और वो चॉय से ड्रग बिजनेस छीन के अपने एक दूसरे आदमी को दे देता है और वो उससे कहता है कि आज से तू मेरे घोड़ों को संभालेगा और इनके स्टेबल्स को साफ करेगा। चॉय इस इंसल्ट से बेहद शर्मिंदा होता है पर क्योंकि वो चेयरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए वो अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर उतारता है और उसे घोड़ों के स्टेबल में ला के बुरी तरह टॉर्चर करता है और पूछता है कि उसे जू कहाँ मिलेगी। उधर जू को भी उस लड़की की टेंशन होती है इसीलिए वो उसी होटल में चली जाती है और जब उसे चॉय के आदमियों से उसके बॉस की लोकेशन मिल जाती है तो जू उन्हें मार डालती है क्योंकि ये लोग उस होटल में गलत काम करवाते थे। अब जू चॉय के बॉस चेयरमैन के फार्म पे चली जाती है और नीचे के फ्लोर से एक एलिवेटर लेती है और गैंग के कुछ आदमी भी उसके साथ उसमें चढ़ते हैं जो एक अकेली लड़की को इस जगह देख के शॉक होते हैं। पर जब वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर रुकती है तो सिर्फ जू उसमें से बाहर आती है और वो तीनों आदमी मर चुके होते हैं। जू नोटिस करती है कि इस जगह गांजे की खेती होती है और सब लोग अपने प्लांटेशन के काम में बिजी होते हैं और कोई भी जू को नोटिस नहीं करता। उसी के सामने एक टेबल लगी होती है जहां चेयरमैन अपने आदमियों के साथ बैठा होता है और वो जू को पहचान जाता है और समझ जाता है कि चॉय उसे नहीं मार पाया और वो जू की हिम्मत को सैल्यूट करता है। पर जू सीधा उससे पूछती है कि चॉय कहाँ मिलेगा। चेयरमैन जू को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि तेरी जो भी चॉय से दुश्मनी है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। पर जू उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सर में शूट करके मार डालती है। ये देखकर चेयरमैन के सभी आदमी कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं पर जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि इस लड़की ने उनके बॉस को मार दिया है सभी जू पे झपटते हैं और एक हैंडगन के जैम होने के बाद वो रिवॉल्वर निकाल के 5 से 6 आदमियों को शूट कर देती है जिसके बाद वो पिस्टल से भी उन्हें गोलियां मारने लगती है और वो एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करती। चेयरमैन के कई आदमी अभी भी जिंदा होते हैं और वो चाकू और डंडों से जू को घेर लेते हैं और वो एक एक करके सभी को बुरी तरह पीटने लगती है। ये लड़ाई बेहद सीरियस हो जाती है और कई लोगों को फ्रैक्चर करने के बाद जू को भी एक आदमी डंडे से हिट करता है और नीचे गिरने पर उसे एक हैंडगन नजर आती है और वो हैंडगन उठा के फिर से 3 से 4 आदमियों को मार गिराती है और फौरन रीलोड करके 4-5 और को अपना शिकार बनाती है और उसके हाथ चेयरमैन का एक खास आदमी लग जाता है। वो उस आदमी से चॉय की लोकेशन मांगती है पर जब वो आदमी कुछ नहीं बताता तो वो टूटी हुई बॉटल्स के कांच क्रश करके उसके मुंह में घुसा देती है और उसके फेस पे कई बार हिट करके उसे क्रिटिकली इंजर्ड कर देती है। अब तक उस जगह पे मैक्सिमम आदमी या तो मर चुके होते हैं या इंजर्ड होते हैं और जू भी बुरी तरह थक चुकी होती है और वो वहां से बाहर आने लगती है। बाहर जाते हुए उसे चॉय का वो साथी यंग दिखाई देता है जो एक ट्रैक्टर में उस लड़की की बॉडी को लेके जा रहा होता है जिसे चॉय और उसने जू के घर से उठाया था और उस लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म और हालत देख के वो समझ जाती है कि इन्होंने उसे टॉर्चर किया है और वो यंग को मारने के लिए उस पे गन पॉइंट करती है। पर तभी चॉय पीछे से आके उसे एक शॉटगन से शूट कर देता है और जू की हैंडगन उसी लड़की के ऊपर गिर जाती है। वो लड़की अभी भी जिंदा होती है और वो जू की गन उठा के गोलियां चलाती है और इस शूटआउट में यंग मारा जाता है और चॉय गोली लगने से इंजर्ड हो जाता है। जू और वो लड़की चॉय को वहां नहीं मारते और उसे कार की डिग्गी में डाल के एक खाली बीच पे लेके आते हैं जहां चॉय अपनी जान की भीख मांगता है और जू उसी फायर वेपन से उसे आग लगा के रोस्ट कर देती है और चॉय तड़पता हुआ आग में जल के मारा जाता है। इन दी एंड जू चॉय के घर जाके वो सारी पेन ड्राइव्स और उसकी सीक्रेट डायरी उठा लेती है जिसमें
उसे उन कस्टमर्स की एक लिस्ट मिलती है जो इन वीडियोस को देख के चॉइस से लड़कियों की डिमांड किया करते थे, और जू बाइक स्टार्ट करके उन लोगों को ढूंढने के लिए एक नए सफर पे निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही कोरियन क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।